अगले दिन सत्यम की आंख पहले खुलती है तो कृतिका उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। सत्यम उसको देख उठकर उसके माथे को चूम लेता है, फिर फ्रेश होकर नीचे जाता है। जब सत्यम वापस रूम में आता है तो कृतिका की आवाज आ रही थी। सत्यम जल्दी से बाथरूम में जाता है तो कृतिका उल्टियां कर रही थी। सत्यम उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाता है। जब उसकी उल्टियां रुक जाती हैं तो उसका मुंह साफ करके उसको बाहर लाकर आराम से बेड पर बिठा देता है। कृतिका उसको देख अजीब अजीब मुंह बना रही थी। सत्यम उसको देख प्यार से उसके गाल सहलाकर, क्या हुआ जान, ऐसे अजीब अजीब मुंह क्यों बना रही हो? कृतिका चिढ़ते हुए, ये उल्टियां हमेशा सुबह क्यों होती है मुझे? पूरा दिन तो नहीं होती, पूरी सुबह बर्बाद कर देती हैं। फिर उसके सीने से सिर लगाकर, इतनी अच्छी नींद आ रही थी और इनकी वजह से मुझे उठना पड़ा। ऊपर से आप भी नहीं थे, कहाँ गए थे आप? सत्यम मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाकर, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने गया था। ज्यादा देर तक भूखी रहोगी तो ऐसा होगा ही, चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। कृतिका कुछ कहती उससे पहले ही वो अपने पेट पर हाथ रख, आउच, आह! सत्यम उसको खुद से अलग करके बेचैनी से, क्या हुआ कृति, दर्द हो रहा है क्या? कृतिका मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने पेट पर रखकर, ये देखिए आपके शैतान फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर मुंह बनाकर, एक पल को चैन से नहीं बैठ सकते दोनों, सारी शैतानी अंदर ही कर लेंगे। सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर नीचे उसके सामने घुटनों पर बैठ उसका कुर्ता हल्के से ऊपर करके उसके बेबी बम को प्यार से सहलाकर चूम लेता है। थोड़ी सी अपने दोनों शैतानों की हलचल महसूस कर प्यार से उनसे बातें करते हुए, रुक जाओ बच्चों, देखो आपके ऐसा करने से मम्मा को प्रॉब्लम होगी ना। आप तो मेरे प्यारे प्यारे और अच्छे बच्चे हैं, मम्मा को तंग नहीं करते। चुपचाप अच्छे बच्चों के जैसे शांत हो जाओ, मम्मा अभी नाश्ता करेगी तब आपको भी मिलेगा। सत्यम के इतना कहते ही दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो नन्ही सी जाने अपने पापा की हर एक बात समझ गई थी कि उनके ऐसा करने से उनकी मम्मा हट हो रही हैं। बच्चों के शांत होते ही कृतिका सत्यम को देख मुंह बनाकर, ये दोनों शैतान आपके एक बार कहने से ही शांत हो जाते हैं और मैं इनसे दिन भर बोलती हूँ तो इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही सारा दिन मेरे पेट को अपने खेलने का मैदान बना लेते हैं। उसकी बात सुनकर सत्यम हंसते हुए, मेरे बच्चे उनके पापा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मेरी बात नहीं टालते। उसकी बात सुनकर कृतिका मुंह बनाकर, तो क्या मुझसे प्यार नहीं करेंगे? उसकी बात सुन सत्यम शरारत से, नहीं, क्योंकि उनको पता है ना कि उनकी मम्मा को प्यार करने के लिए उनके पापा ही बहुत हैं, तो वो अपनी मम्मा को अपने पापा के लिए छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर कृतिका के गाल गुलाबी हो जाते हैं। सत्यम उसको ऐसे देख मुस्कुराकर, चलो अब नाश्ता करो, मैं भी तब तक रेडी होकर आता हूँ, ऑफिस भी जाना है ना। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला अपना नाश्ता करती है। सत्यम रेडी होकर कृतिका को अपना और बच्चों का ध्यान रखने बोल उसका माथा चूमकर चला जाता है। समय धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ रहा था और कृतिका और उसके बेबीज दोनों ही ठीक थे। सब मिलकर उसका ख्याल रखते, उसको खुश रखने की कोशिश करते। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था कृतिका की तकलीफ बढ़ रही थी। उसकी कमर में दर्द, पैरों में सूजन, पेट ज्यादा होने की वजह से उसको चलने और उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगी थी। सत्यम ने अब ऑफिस जाना बंद कर दिया था। वो अपना सारा काम घर से ही करता था और कृतिका के सामने बैठ उसकी हर एक बात का ख्याल रखता था। एक रात सत्यम उसके बालों में तेल लगा रहा था। कृतिका के सिर में दर्द होने लगा था। उसने बोला था सत्यम से कि वो लगा लेगी, लेकिन सत्यम माना ही नहीं। वो आराम से बैठा उसके बालों में चंपी कर रहा था और कृतिका आंखें बंद करके बैठी थी। तभी सत्यम की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है तो वो परेशान होकर, कृति तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन आ गई है। कृतिका उसकी बात सुनकर, परेशान मत हो, ये सत्यम, प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता ही है, अपने आप ठीक हो जाएगी। कृतिका ने कह तो दिया था लेकिन सत्यम को चैन नहीं पड़ रहा था। वो उसके पास से हटकर उसके पैरों के पास बैठ जैसे ही उसके पैरों को हाथ लगाता है कृतिका जल्दी से आंखें खोल अपने पैर पीछे कर, सत्यम क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? सत्यम उसके पैर पकड़कर अपनी गोद में रख उसके पैरों में तेल लगाकर, इसलिए छू रहा हूँ, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। कृतिका अपना पैर पीछे लेते हुए, सत्यम मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सत्यम उसके पैर पर अपनी पकड़ मजबूत करके, क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ सह रही हो, इतना कुछ कर रही हो, और सबसे बड़ी बात जो खुशी तुम मुझे देने वाली हो उसके आगे ये कुछ भी नहीं।
इसलिए चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। कृतिका जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, सत्यम उसको आंखें दिखा देता है तो वो चुपचाप आंखें बंद कर लेती है। सत्यम धीरे धीरे उसके पैरों की मसाज करता है, फिर उसके कुर्ते को हल्के से हटा उसकी कमर पर भी मसाज करता है। फिर उठकर अपने हाथ साफ करके आता है। कृतिका के पास लेटकर उसके माथे और बेबी बम्प को चूम लाइट्स ऑफ करके कृतिका को पीछे से हक करके सो जाता है। अगले दिन कृतिका की आंख खुलती है तो सत्यम वहां नहीं था। कृतिका धीरे से उठकर बाथरूम में जाती है, फिर जैसे ही वापस आती है तो सत्यम नाश्ता लेकर आता है। कृतिका उसकी बात सुनकर, सत्यम आज मुझे बाहर दादी के साथ नाश्ता करना है, आप मुझे वहीं ले चलो। उसकी बात सुनकर सत्यम उसको आराम से बाहर लेकर आता है। फिर सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। सत्यम को कॉल आ जाता है तो वो सीमा को कृतिका के साथ भेज देता है। अब पूरा टाइम था कृतिका का तो कोई भी उसको पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। सीमा कृतिका को कमरे में छोड़ जैसे ही बाहर आती है तो कृतिका के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सीमा जल्दी से अंदर जाती है तो कृतिका अपने पेट को पकड़कर कराह रही थी। सीमा उसको ऐसे देख जल्दी से चिल्लाते हुए बाहर जाती है। उसकी आवाज सुनकर दादी कमरे से बाहर आकर, क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही हैं? सीमा हाफते हुए, दादी वो भाभी को दर्द हो रहा था, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी चलिए। दादी उसकी बात सुनकर घबराते हुए, मैं उसके पास जाती हूँ, तू जाकर सत्यम को बुला कर ला, जल्दी जा। सीमा उनकी बात सुनकर जल्दी से बाहर जाती है तो सत्यम उसको रास्ते में ही मिल जाता है। वो उसको ऐसे भागते देख, क्या हुआ सीमा? भैया वो भाभी को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी चलिए। उसकी बात सुनकर सत्यम भागता हुआ अंदर जाता है। रूम में जाकर कृतिका की हालत देखकर उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। कृतिका की चीखें उसके दिल पर छुरी चलाने का काम कर रही थी। कृतिका को झटपटाते देख उसको पूरा चेहरा उतर जाता है। आज उसकी जान इतनी तकलीफ में थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। दादी उसको देख, सत्यम वहाँ क्या खड़ा है, जल्दी इसको उठाकर ले चल, डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी कर बेटा। उनकी आवाज सुनकर वो होश में आता है और कृतिका को अपनी बाहों में उठा चलते हुए, कृति बस थोड़ी देर जान, हम अभी डॉक्टर के पास जाएगी तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। बच्चा बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, कृति सुन रही हो ना? वो जल्दी जल्दी चलकर गाड़ी के पास आता है। कृतिका को पीछे दादी के पास बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो गाड़ी चला रहा था। बार बार पीछे कृतिका को देख रहा था जो दर्द से तड़पकर बार बार उसका नाम ले रही थी। वो गाड़ी को जितना हो सके उतनी स्पीड में चलाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर कृतिका को गोद में उठा जल्दी से अंदर आकर, डॉक्टर। उसकी आवाज सुनकर एक नर्स आकर, क्या हुआ है सर? सत्यम गुस्से से, तुम देख नहीं सकती मेरी कृति को कितना दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। नर्स उसका गुस्सा देखकर डर जाती है। तब तक शोर सुनकर डॉक्टर भी आ जाती है। सत्यम उनको देख, डॉक्टर प्लीज मेरी कृति को देखिए, उसको बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर, रिलैक्स मिस्टर सिन्हा, इतना पैनिक मत होइए, आप अपनी वाइफ को लेकर आइए। सत्यम जल्दी से कृतिका को डॉक्टर के बताए अनुसार लेकर जाता है। डॉक्टर उसको एडमिट कर बाहर आकर, पैनिक मत कीजिए मिस्टर सत्यम। फिर दादी को देख, माँ जी कभी भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। उनकी बात सुनकर दादी मुस्कुराने लगती हैं। डॉक्टर अंदर चली जाती हैं। सत्यम का तो कृतिका की दर्द भरी आवाजें सुनकर ही बुरा हाल था। उसका बस चलता तो वो अभी अपनी कृति के पास चला जाता। वो परेशान सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। दादी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है तो सत्यम उनको एक नज़र देख उनके गले लग जाता है और रोते हुए, दादी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरी कृति इतने दर्द में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। दादी उसके बालों को सहलाते हुए, ना बेटा ऐसे रोते नहीं, ये दर्द तो हर औरत को सहना पड़ता है, यही दर्द तो है जिसके बाद एक औरत को माँ बनने का सुख मिलता है। तू देखना जब वो नन्ही सी जान आएगी न तो तेरी कृति सारे दर्द भूल जाएगी बेटा, तू शांत हो जा। अगर तेरे बच्चों को पता चलेगा कि उनके पापा ऐसे रो रहे थे तो उनके साथ साथ तेरी कृति भी तेरा मजाक बनाएगी। चुप हो जा और भगवान से प्रार्थना कर, अब सब उन्हीं के हाथ में है। सत्यम उनकी बात सुनकर कुछ शांत होता है। फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी जान और उसके दोनों शैतान सही सलामत उसके पास आ जाए।
डर तो उसको बहुत लग रहा था, लेकिन वो अपने आप को रोके खड़ा था। सत्यम 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठा था। वो बस उसकी रूम में देख रहा था जहां से कृतिका के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद कृतिका के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और बेबी के रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सत्यम और दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके तुरंत बाद ही फिर से कृतिका के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके साथ साथ एक और बेबी के रोने की आवाज आती है। डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए, मुबारक हो मिस्टर सिन्हा, आपको एक बेटी और एक बेटा हुआ है। उनकी बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वो तुरंत बेचैन होकर, मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, आपकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, डबल लेबर के कारण थक कर बेहोश हो गई हैं। थोड़ी देर में उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। सत्यम मुस्कुराते हुए, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, ये तो मेरा काम है। लेकिन मिस्टर सिन्हा, आपकी बेटी बहुत शैतान है, बाहर आने के बाद 1 मिनट भी चुप नहीं हुई है। और आपका बेटा बिल्कुल शांत। आपकी बेटी आपके बेटे से बड़ी है। सत्यम उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। डॉक्टर चली जाती है और सत्यम तुरंत दादी के गले लगकर रोते हुए, दादी आपने सुना ना, मेरे बच्चे और मेरी कृति दोनों ठीक हैं। आपकी विश पूरी हो गई दादी, आपकी परपोती और परपोता दोनों साथ में ही आ गए। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि नस बच्चों को लेकर आती है। दादी दोनों बच्चों को देख उनकी नज़र उतार लेती है। सत्यम दोनों को देखता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। नस एक बच्चे को सत्यम को तो दूसरे को दादी को पकड़ा देती है। सत्यम अपनी बेटी को देख रहा था जो अपनी छोटी छोटी नीली आंखों से सत्यम को देख रही थी। वो नन्ही सी शहजादी रूही के जैसे थी। उसके छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, छोटी सी नाक और उसका गोरा रंग, वाकई कोई शहजादी ही सत्यम की जिंदगी में आ गई थी। वो नन्ही परी सत्यम की उंगली थामे उसको टुकुर टुकुर देख रही थी। सत्यम मुस्कुराते हुए धीरे से उसके माथे को चूम लेता है। सत्यम अपनी बेटी को लाड़ लड़ा रहा था, तभी उसके बेटे की रोने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सत्यम दादी की तरफ देखता है, जहां उसका नन्हा सा शहजादा चीख चीख कर रो रहा था, जैसे शिकायत कर रहा हो कि पापा मुझे भी देख लो, मैं भी हूँ। दीदी के आगे तो आप मुझे देख ही नहीं रहे। सत्यम उसके पास आकर उसको भी अपनी गोद में ले लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। वो नन्हा सा शहजादा बिल्कुल सत्यम के जैसा था। उसके जैसे ही नैन नक्श, उसके जैसे ही बाल, उसके जैसा ही हल्का हल्का मिलता हुआ फेस, भूरी आंखें, गोलू मोलू सा, उसका रंग भी गोरा था। सत्यम के चूमते ही वो शैतान शांत हो जाता है और अपनी नन्ही नन्ही आंखों से अपने पापा को पहचानने की कोशिश कर रहा था। सत्यम दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। अपने बच्चों को पहली बार गोद में लेने की खुशी उससे संभलते नहीं संभल रही थी। वो बार बार उनके चेहरे को देख रहा था और मन ही मन अपनी जान का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसका नन्हा सा शहजादा तो सो चुका था, लेकिन उसकी नन्ही सी शहजादी जाग रही थी और अपनी आंखें इधर उधर करके सब जगह देख रही थी। थोड़ी देर में नस आकर बताती है कि कृतिका को होश आ गया तो सत्यम बच्चों को लेकर उससे मिलने चला जाता है। दादी ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दी थी और बच्चों की नज़र उतार कर पैसे हॉस्पिटल में काम करने वालों में बंटवा दिए। दादी बहुत खुश थी, आखिर उनके सत्यम के बच्चे उनकी आंखों के सामने थे। उनका सपना पूरा हो गया था। कहाँ सत्यम शादी को राजी नहीं हो रहा था और कहाँ आज उसका अंश इस दुनिया में सांसें ले रहा था। वो भगवान का शुक्रिया करती है कि उन्होंने कृतिका को उनकी जिंदगी में भेजा और उसके आने से आज सिन्हा मैंशन में खुशियां ही खुशियां थी।